जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से टाटला नॉलेज क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा जीके के टॉप क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर एग्जाम, ग्राम सचिव, एचएसएससी, कैनल पटवारी एटसेट्रा काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से पढ़ें और वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो दोस्तों यमुना नदी कलेसर जंगल से हरियाणा में प्रवेश करती है। दोस्तों यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा को बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना 26 जून 2002 को कुरुक्षेत्र में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्यन से हुई है। तो दोस्तों एच.आर. गुप्ता के अनुसार, एच.आर. गुप्ता का मानना है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति आर्यन शब्द से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, काजी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा झज्जर में। दोस्तों काजी की मस्जिद झज्जर के गांव दुजाना गांव में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में नृत्य की वह कौन सी विधा है जिसमें महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। तो दोस्तों स्वांग वह विधा है जिसमें महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, स्वांग। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडली गांव हरियाणा किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सोनीपत में। दोस्तों कुंडली गांव की बात करें तो कुंडली गांव में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट सिटी भी है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा किस जिले में सबसे कम वन है। तो सबसे कम वन वाला जिला फतेहाबाद है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पंचकुला है जिसमें 395 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वन का। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो पानीपत है जिसमें 15 वर्ग किलोमीटर के में फैला हुआ है। तथा प्रतिशत में बात करें तो फतेहाबाद सब प्रतिशत में कम है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पीपनी मिनी चिड़ियाघर स्थित है। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में। दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इस चिड़ियाघर का 25 एकड़ भूमि क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को निवास होता है। दोस्तों इस चिड़ियाघर का 25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें पशुओं का निवास स्थान माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का कालिदास किसे माना जाता है। तो दोस्तों हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। दोस्तों हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध लोक कवि और कलाकार थे। हरियाणवी राग व सांग के उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें सूर्य कवि भी कहा जाता था पंडित लक्ष्मीचंद को, और उन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता। दोस्तों कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि हरियाणा का सूर्य कवि कौन था। तो दोस्तों पंडित लक्ष्मीचंद ही इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में राष्ट्रीय प्रबंधक संस्थान स्थित है। तो दोस्तों रोहतक। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस गांव का नाम संस्कृत सरस्वती नगर रखा है। तो दोस्तों मुस्तफाबाद यमुनानगर जिले का गांव है ये। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शासनकाल में हरियाणा में अंग्रेजों का राज्य स्थापित हुआ। तो दोस्तों शाह आलम के शासनकाल में हरियाणा में अंग्रेजों का राज्य स्थापित किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1934 में हिसार नगर की स्थापना की थी। 1334 में हिसार नगर की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणवी उपन्यास झाड़ूफिरी की रचना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों राजा राम शास्त्री के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ये। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के बाकी जिलों की तुलना में किस जिले में औसत वर्षा अधिक होती है। तो दोस्तों अम्बाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर को बहुधान्यक। दोस्तों बहुधान्यक हरियाणा महाभारत के समय हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। महाभारत बहुधरना प्रदेश के रूप में व्याख्यात हुआ था। महाभारत के युद्ध से पहले भी कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी, लेकिन महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। दोस्तों काफी बार पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? दोस्तों हुकुम सिंह किस समिति की सिफारिश पर इस गठन किया गया था? हरियाणा गठन नंबर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्रों के रूप में नामित पंजाब के कुछ हिस्सों के आधार पर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा किस जिले में डीएलएफ गोल्फ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में डीएलएफ गोल्फ स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में रेवड़ी तथा गज्जक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रेवाड़ी की रेवड़ी और गज्जक बहुत ही प्रसिद्ध है हरियाणा में। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे प्राचीन हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों भिरडाना। भिरडाना में हड़प्पा स्थल स्थित है, सबसे पुराना स्थल। इसकी बात करें तो भिड़ाना उत्तरी भारत राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दिसंबर 2014 में शोध से पता चला था कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर भिरडाना नगर माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भीम पुरस्कार हरियाणा किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खेल एवं युवा मामले। नेक्स्ट है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों सूरदास अकबर शासक के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, मशरूम उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों प्रथम है, जो सोनीपत जिले में पिछले वर्ष की बात करें तो करीब 3000 मिल्टन टन खूबनी का उत्पादन हुआ था, जबकि पूरे देश में 8000 मिलिटन टन था। इस जिले में प्रदेश के कुल उत्पादक का करीब 40% मशरूम उत्पादन हुआ था। दोस्तों सोनीपत में पिछले वर्ष की बात करें तो करीब 3000 मिलियन टन हुआ था मशरूम, और जबकि पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में 8000 मिलियन टन हुआ था। यानी कि इन सोनीपत जिले का उत्पादन 40% उत्पादन मशरूम उत्पादन हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वोत्तम मशरूम कहाँ पर पैदा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सोनीपत में। हमारा अगला प्रश्न है, दरी बनाने का केंद्र हरियाणा किस जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों पानीपत को कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर और टेक्सटाइल शहर के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में शीतला माता मंदिर का निर्माण किस वास्तुशैली से किया गया है? तो दोस्तों राजस्थानी वास्तुशैली। और ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों एक गुरुग्राम में स्थित है शीतला माता का मंदिर। हमारा अगला प्रश्न है, लेक चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो थानेसर जिले में लेक चिल्ली का मकबरा स्थित है। दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस मकबरे में शेख चिल्ली के अलावा उनकी बेगम की कब्र भी बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो दोस्तों सबको पता है कि गर्मी हरियाणा के मई और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियों में तलहटी किस झील में है? तो दोस्तों सूखना झील में इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों उनका जन्म अंबाला में हुआ है। अगर उनकी बात करें तो उनका जन्म 22 अक्टूबर 1988 को अंबाला जिले में जो कि हरियाणा में हुआ है, जो कि दोस्तों ये हिंदी फिल्मों का काम करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गांव हरियाणा का सर्वप्रेरित
आदर्श गांव है? तो दोस्तों सुई, जो कि भिवानी में है। हमारा अगला प्रश्न है अरुणा ऑफिस अली का संबंध कहाँ से है? तो दोस्तों कालका गांव, कालका से अरुणा आसिफ अली का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। दोस्तों इसकी बात करें तो प्राचीन नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से उत्तम वाला बाराबन नामक स्थान से उत्पन्न होती है। फिर ये अम्बाड़ा जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। कुरुक्षेत्र का शाहबाद मरकंडा नगर इसके किनारे बसा हुआ है। इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। हमारा अगला प्रश्न है शीश वाला सभ्यता का उत्खनन किसने किया? तो दोस्तों डॉक्टर सूरजभान ने इसका उत्खनन किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर, तो दोस्तों 19.90% 2011 के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि है। जो कि दोस्तों अगर हम बात करें 2001 की हरियाणा की जनसंख्या की, तो दोस्तों 2000 में हरियाणा की जनसंख्या 2,11,44,564 थी, जबकि 2011 में बढ़कर 2,53,51,462 हो गई है। इस प्रकार 2001 और 2011 के बीच राज्य की जनसंख्या में 19.90% की वृद्धि हुई है। इस प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या की लगभग 2.09% है। हमारा अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों महर्षि पाणिनि इसके अष्टाध्यायी के लेखक माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है? तो दोस्तों हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों आलू की सबसे अधिक खेती होती है, सब्जी की खेती होती है। हमारा अगला प्रश्न है हथिनी कुंड बैराज किस नदी पर है? तो दोस्तों यमुना नदी पर है हथिनी कुंड बैराज। इसकी बात करते हैं हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में है, जो कि नर्मदा एक नदी नहीं संस्कृति है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी जलवायु की स्थिति हिसार और गुरुग्राम में मिट्टी को प्रभावित करती है? तो दोस्तों हवा का कटाव। हमारा अगला प्रश्न है जुई सिंचाई प्रणाली किस सिंचाई प्रणाली का उदाहरण है? तो दोस्तों लिफ्ट प्रणाली का। अगर इसकी बात करें तो अपने खेत को निचले सतह से लेकर उच्च सतह तक पंप या किसी अन्य यांत्रिक तरीके से सिंचाई करना बस लिफ्ट सिंचाई का रूप में कहा जाता है। दोस्तों इसका मतलब है कि किसी निचली सतह से लेकर ऊपर की उच्च सतह तक पंप या किसी अन्य यांत्रिक या किसी साधन के द्वारा सिंचाई करना लिफ्ट प्रणाली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों करनाल में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था इसे। हमारा अगला प्रश्न है प्राण सांकली की रचना किसने की? तो दोस्तों चौरंगीनाथ ने प्राण सांकली की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पंचकुला जिले में। दोस्तों कैक्टस गार्डन का नाम बदलकर अब हाल ही में राष्ट्रीय कैक्टस और सैस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर रखा गया है दोस्तों, जो कि चंडीगढ़ के सैटेलाइट शहर पंचकुला के केंद्र में स्थित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरियाणा में कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हरियाणा में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों पंचकुला में इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है पिपलाद ऋषि से संबंधित बागोत तीर्थ किस जिले में है? तो दोस्तों तीर्थ महेंद्रगढ़ में। तो दोस्तों बागोत एक महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव का नाम है जहाँ पर पिपलाद ऋषि से संबंधित तीर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है
हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो दोस्तों बाबू परमानंद का। हमारा अगला प्रश्न है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? दोस्तों झज्जर जिले से इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों झज्जर जिले में झज्जर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित एक वन्य अभयारण्य है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और 3 जून 2009 को यह भारत सरकार द्वारा एक पक्षी विराम भी घोषित किया गया और यह 4.12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवासित है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित है? तो दोस्तों 20.02%। हमारा अगला प्रश्न है, शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैथल। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों 75.60%। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य में किस जिले का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्तर मेवात। मेवात को दोस्तों नूह के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है? तो दोस्तों धमाल नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जगदीश सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों सोनीपत जिले में इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से हरियाणा का कौन सा गार्डन विख्यात है? तो दोस्तों पिंजौर का यादविंद्र उद्यान। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।